नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेहा केसरी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया, एक्साइज कांस्टेबल की जो भर्ती आई है जिसका एग्जामिनेशन अभी होना है उसके बारे में, यानी कि उसके सिलेबस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है। आज से मैं आप लोग को मैंने बोला था कि झारखंड जीएस का जो हमारा पोर्शन है उसे मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है झारखंड का सामान्य जानकारी के बारे में। मैं आप लोगों को गारंटी दिला देती हूँ, आपके एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 50, जिसमें से मैं आप लोग को ये यकीन दिलाती हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है, ओनली आज के वीडियो से हमारा जो है मिनिमम 5 और मैक्सिमम हमारा जो है 8 क्वेश्चन इकलौता इसी वीडियो से आएगा। अब आप लोग पूछिए कि ऐसा क्या रहेगा इस वीडियो में मैम। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोई सा भी जीएस अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप इंडिया का ही जीएस पढ़ना हो या फिर आप बिहार जीके ही पढ़ना चाहते हो या फिर झारखंड जीके या फिर किसी भी चीज़ का आप लोग जीके अगर पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोग को जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में यदि आप ऊपर से पहले एक बार सरसरी निगाह बोला जाता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले आप हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी भी स्टेट के जीके को पढ़ते हैं तो पहले आप ओवरव्यू लेने के लिए, यानी कि सरसरी निगाहों से एक बार आपको देखना ज़रूरी है, ताकि आने वाले क्लासेस में, यानी कि आने वाले जो आपके चैप्टर्स होंगे उसमें आप डिटेल से एक एक चैप्टर का अध्ययन कर सकें। और ये सामान्य जानकारी है। मैं आप लोग को ये यकीन दिलाती हूँ कि झारखंड के सामान्य जानकारी में से जितने भी कंटेंट हो सकते हैं, जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं, पूरा मैंने इस वीडियो में कवर करा है और आप लोगों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है झारखंड का सामान्य जानकारी के बारे में आप लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है, आप लोग प्रीवियस ईयर, मेरी बातों पे यकीन मत कीजिए, आप लोग जेएसएससी का प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, चाहे वो जेपीएससी ही क्यों ना हो। झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे झारखंड जीएस आता है, वहाँ पे आप देखिएगा तो इस चैप्टर से आपको 5 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा हमारा कि इसका गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का हमारा गठन कब हुआ था, तो आपको पता ही होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का हमारा गठन हुआ था। और ये बिहार का लगभग 46% एरिया को काट करके हमारा झारखंड बनाया गया था। और 15 नवंबर को ही हमारा क्यों झारखंड को अलग किया गया, इसके पीछे भी एक तर्क है। बिरसा मुंडा, आपने सुना होगा बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि 15 नवंबर को ही है, इसलिए 15 नवंबर को ही हमारा झारखंड को बिहार से अलग किया गया। और केंद्र सरकार ने 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जानकारी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी हमारी रांची है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी उपराजधानी क्या है, तो आपको पता होगा इसकी उपराजधानी जो है वो हमारा दुमका है। इसकी उपराजधानी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दुमका। और साथ ही साथ 3 और जगह हमारा उपराजधानियाँ बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, हालांकि वो अभी बना नहीं है। एक हमारा था गिरिडीह, दूसरा था हमारा हजारीबाग और तीसरा हमारा हो जाएगा मेदिनीनगर। यहाँ पे हमारा उपराजधानियाँ बनाने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 79, ये हमारा यानी कि 79,716 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का लगभग 2.42% एरिया को हमारा कवर करता है। कुल जिलों की संख्या हमारा 24 है। और इसका हाई कोर्ट सन 2000 में हमारा बना था। हाई कोर्ट हमारा रांची में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर इसका खंडपीठ पूछा जाएगा, झारखंड हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा हो जाएगा दुमका में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
24 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा हमारा जिला है। आगे चल करके मैं सभी जिलों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सा जिला है हमारा। चलिए झारखंड एक नज़र में। अब झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा आपको तो पता होगा, तो झार प्लस खंड, यानी कि झार का मतलब होता है जंगल झाड़, जंगल झाड़, और खंड मतलब होता है भूमि। स्वतंत्रता से पहले यानी कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले झारखंड का हमारा टोटल 50% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर था, लेकिन अभी अगर आप लोग देखिएगा तो 29.81% ही अभी घट करके ये जंगल हो गया है। जंगल भूमि की अधिकता के कारण ही इसका नाम हमारा झारखंड पड़ा है। स्थापना दिवस अभी मैंने बताया, राजधानी बताया, उच्च न्यायालय बताया। राजकीय भाषा की बात करते हैं तो हिंदी हमारा हो जाएगा। सेकंड यानी कि द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उर्दू। हालांकि 16 भाषाओं को झारखंड गवर्नमेंट ने द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया राजकीय भाषा का दर्जा दिया, जिसमें से आप देख सकते हैं संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, नागपुरी, खुरठा, पंचपरगनिया। संथाली की बात करते हैं तो आपको पता होगा हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा दी गई है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का जिक्र है। और इसमें भी आप लोग देखिएगा तो संथाली को कब हमारा जोड़ा गया है तो आपको पता होगा 92 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में हमारा जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय प्रतीक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आप झारखंड पुलिस की बात करें, झारखंड कांस्टेबल की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें, टीजीटी, जेपीएससी, चाहे हमारा कोई सा भी झारखंड में एग्जाम होता हो, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राजकीय पशु की बात करते हैं तो हाथी है। हाँ, आपको ये नहीं कभी डायरेक्टली पूछा जाएगा कि झारखंड का जो नेशनल ये हमारा राजकीय यानी कि स्टेट एनिमल क्या है, कभी नहीं पूछा जाएगा हाथी। आपसे ये पूछा जाएगा कि झारखंड का जो हमारा स्टेट एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख सकते हैं कि साल का भी पूछा गया है हमारा, साथ ही साथ हमारा प्लास का भी पूछा गया है, कोयल का भी हमारा साइंटिफिक नेम पूछा गया। तो ये आप लोग को याद तो रखना ही है कि हाथी है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हाथी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, एलिफेंस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, कोयल का भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्याल का भी देख सकते हैं, सॉरी रोबास्टा, पलास का भी आप लोग देख सकते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये क्वेश्चन आता ही है। और साल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा झारखंड का राजकीय वृक्ष है। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा इससे जो तेल निकलता है उसे कुजरी का तेल बोला जाता है। इसके फूल को सरई का फूल बोलते हैं, सरई का फूल। सरई का फूल से हमारा शराब वगैरह बनाने का भी काम होता है, इसके अचार वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, और इसका लकड़ी आपको पता है वो फर्नीचर के लिए काम में आता है। पलास को आपको पता होगा जंगल की आग बोला जाता है, जंगल की आग बोला जाता है पलास को। ठीक है, अब प्रतीक चिन्ह आपको पता होगा कि 15 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार के द्वारा नया राजकीय चिन्ह हमारा जारी किया गया। अभी आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगी इसमें इमेज के थ्रू। जैसे कि ये आपको पता होगा पलाश यहाँ पे दिया हुआ है कि स्किन और हेल्थ के लिए हमारा बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर आप लोग हाथी भी मैंने इमेज लगा दिया है ताकि आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साल का हमारा वृक्ष हो गया। लोगों की बात करते हैं तो थोड़ा सा लोगों के बारे में मैं डिटेल में आप लोग को बताना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि ये लोगों से हो सकता है प्रश्न बने। जैसे कि आपको पता होगा इसमें टोटल 7 घेरा है। आप गिन के भी देख सकते हैं, 1 मिनट, आप गिन करके भी देख सकते हैं इसमें टोटल 7 घेरा है। ठीक है, और इसमें जो ये हाथियों की संख्या है इसमें देखिएगा 24 हाथी है। और हाथी क्या प्रदर्शित करता है, तो झारखंड का जो हमारा ऐश्वर्य है, ठीक है, झारखंड का ऐश्वर्य को हमारा और समृद्धि को, ऐश्वर्य एवं समृद्धि का प्रतीक है ये हमारा हाथी, जो 24 हाथी है। 24 इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारा झारखंड में 24 जिला है। ठीक है, उसी तरीके से आप पलास की बात करते हैं तो पलास में भी यहाँ टोटल 24 यहाँ पे पलास फूल दिखाया गया, जो कि राजकीय फूल को हमारा प्रदर्शित करता है और झारखंड की संस्कृति को, ठीक है, ये हमारा झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक पेंटिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, ये पेंटिंग्स दिया गया है, जो कि ये हमारा सौरा चित्रकारी है। इसका नाम क्या है, सौरा चित्रकारी।
यानी कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो हमारा नया लोगो जारी किया गया है उसमें किस पेंटिंग्स का जिक्र किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा सौरा चित्रकारी। तो क्या ये मूल रूप से झारखंड का ही चित्रकारी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मूल रूप से झारखंड की चित्रकारी है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइएगा कि सौरा चित्रकारी कहाँ की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सौरा चित्रकारी जो है ये हमारा उड़ीसा की मूल रूप से, और उड़ीसा की जो वरली पेंटिंग हमारा है, वरली, ठीक है, उसी से ये हमारा मेल खाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि भौगोलिक और प्रशासनिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पे है? जैसे कि आप भारत का मैं यहाँ पे आपको नक्शा बना के बताती हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिया। अब झारखंड कहाँ पे है? तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड की स्थिति कहाँ पे है? आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हमारा पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वही हमारा लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी भाग में। और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा पेनिसुला यानी कि ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार और भारत के भी नॉर्थ ईस्ट में हमारा झारखंड की स्थिति है। अगर इसके हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के ये हमारा 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांशीय हमारा है। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट ये हमारा पूर्वी देशांतर है। इसकी ज्यामितीय आकृति यानी कि आप लोग झारखंड का मैप देखते होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा झारखंड का मैप है, तो ये हमारा चतुर्भुजाकार है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि झारखंड की आकृति कैसी है। अब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हमारा राज्य का कितना भाग है? यानी कि आप लोग को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड का, मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, तो पूरे वर्ल्ड का 17.5%, ठीक है, 17.5% जनसंख्या हमारा भारत में रहती है। और पूरे वर्ल्ड का 2.42% हमारा इंडिया आता है, और पूरे इंडिया का भी 2.42% हमारा झारखंड एरिया कवर करता है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी लंबाई हमारा है 380 किलोमीटर। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो इसकी लंबाई हमारा है 463 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौड़ाई भी है, पूर्व से पश्चिम हमारा 463 किलोमीटर। अब राज्य से सटे कितने राज्य, आपको अभी मैं मैप में दिखाऊंगी कि कुल जो हमारा है ना जिला, तो आप लोग को पता है वो 24 जिला है। इसमें आप देखिएगा कि टोटल यानी कि ये हमारा ये हमारा जो झारखंड है, झारखंड आप देखिएगा कि कितने राज्यों के साथ ये हमारा बाउंड्री साझा करता है। तो आप देखिएगा 5 राज्य हुआ। कौन कौन सा? तो पहला हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा हमारा उड़ीसा हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा हमारा बिहार हो गया, और ये हमारा 5वां हो गया यहाँ पे यूपी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके कितने कितने जिले जो है किस किस राज्यों से हमारा टच करते हैं। जैसे बिहार से सटे झारखंड के कितने जिले हैं? तो टोटल 10 जिले हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा बिहार से सटा हो। ये हमारा पूरा ऊपर का एरिया जो है बिहार का है। तो गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10, यानी कि टोटल 10 जिले हमारा बिहार से सटे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूपी से। तो यूपी से एकमात्र जिला हमारा सटा हुआ है जो कि हमारा गढ़वा में, आप लोग देख सकते हैं यूपी से एकमात्र सटा हुआ हमारा जिला जो है ये हमारा गढ़वा में है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ से टोटल कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ से यहाँ आप लोग देख सकते हैं गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और हमारा गुमला। गढ़वा, पलामू, लोहरदगा और गुमला, टोटल 4 जिले। अब आगे आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से कितने जिले हैं? तो पश्चिम बंगाल से भी हमारा 10 है। एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। बिहार से 10, यूपी से 1, छत्तीसगढ़ से 4, पश्चिम बंगाल से भी 4 और उड़ीसा से भी 4 हमारा है। उड़ीसा से कौन कौन है देखिए, तो उड़ीसा से 4 हमारा हो जाएगा, एक ईस्ट सिंहभूम, और यहाँ पे एक जिला कटा हुआ है। ठीक है, इस मैप में नहीं दर्शाया गया, ये हमारा सरायकेला खरसावा है। यहाँ पे हमारा सरायकेला खरसावा है जो कि पश्चिमी सिंहभूम से कट करके ये हमारा 2001 में बना है। ठीक है, तो 4 जिले हो जाएंगे, एक ईस्ट सिंहभूम,
एक हमारा सरायकेला खरसावा, एक वेस्ट सिंहभूम और एक हमारा गुमला। अब हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से भी हमारा 10 जिला टच करता है। कौन कौन सा? साहिबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, धनबाद 4, बोकारो 5, रांची 6, वेस्ट सिंहभूम यानी कि सरायकेला खरसावा हमारा 7 हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा और वेस्ट सिंहभूम। टोटल हमारा जो है 10 जिला जो हमारा है ये बंगाल से टच करता है। अब राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन सा, यानी कि सबसे वेस्टर्न जिला हम लोग देखते हैं। इधर हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो सबसे वेस्ट में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गढ़वा। सबसे वेस्ट में हमारा हो जाएगा गढ़वा। सबसे ईस्ट की बात करते हैं, सबसे ईस्ट हमारा हो जाएगा पाकुड़। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सबसे ईस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे लकीर खींचिएगा तो आप देखिएगा कि पाकुड़ सबसे ईस्ट में आ रहा है, तो पाकुड़ हमारा हो जाएगा सबसे ईस्ट में। और अगर सबसे नॉर्थ की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा साहिबगंज हो जाएगा सबसे नॉर्थ में, और सबसे साउथ में हमारा हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। तो यानी कि सबसे ईस्टर्न अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा पाकुड़। सबसे वेस्टर्न की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा गढ़वा, और सबसे नॉर्दर्न हमारा साहिबगंज, और सबसे साउदर्न हमारा हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से झारखंड का देश में कितना स्थान है। तो एरिया के हिसाब से राज्य का देश में हमारा 15वां स्थान है। ठीक है, 15वां स्थान है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो 14th हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब प्रमंडल की बात करते हैं, यानी कि कमिश्नरी, इंग्लिश में प्रमंडल को कमिश्नरी बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल कमिश्नरी की संख्या की बात करते हैं, यानी कि प्रमंडल की संख्या की बात करते हैं तो ये हमारा 5 है। कौन कौन सा है? तो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, मैं आपको मैप से खुद से ही बता देती हूँ प्रमंडल वाला। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सारा चीज़ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना। इसमें आप लोग देखिएगा तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है? टोटल जिलों की संख्या 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पे हमारा है कोल्हान प्रमंडल, और यहाँ पे टोटल जिले हैं 3। कौन कौन सा? सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। अगर हम लोग बात करते हैं पलामू प्रमंडल की, तो पलामू प्रमंडल में हमारा 3 जिला आता है। कौन कौन सा हमारा पलामू प्रमंडल में जिला आता है? तो पलामू, एक मिनट, पलामू, लातेहार और हमारा गढ़वा। ठीक है, अब उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर में हमारा सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या टोटल 7 है। ठीक है, और साउथ छोटा नागपुर की, ये हमारा इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर का है, नॉर्थ छोटा नागपुर। और इधर अगर आप लोग देखिएगा तो ये हमारा है साउथ छोटा नागपुर, ये हमारा है साउथ छोटा नागपुर। साउथ छोटा नागपुर में टोटल जिलों की संख्या 5 है, जिसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, ठीक है, और एक सिमडेगा आता है। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, और नॉर्थ छोटा नागपुर में आप देखिएगा तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ आता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि जब हमारा राज्य का गठन हुआ था यानी कि सन 2000 में, उस समय टोटल हमारा जो प्रमंडल था यानी कि टोटल कमिश्नरी था वो 4 था। सबसे लेटेस्ट अगर आप लोग देखिएगा लेटेस्ट प्रमंडल हमारा कौन सा है, तो ये हमारा कोल्हान प्रमंडल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल एरिया वाइज कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी छोटा नागपुर यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर हो जाएगा। सबसे छोटा प्रमंडल एरिया के हिसाब से तो पलामू हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला की बात करते हैं एरिया वाइज तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। अगर सेकंड पूछेगा, सेकंड हमारा गुमला है, और थर्ड पूछेगा तो थर्ड हमारा हो जाएगा रांची। ठीक है, सबसे छोटा जिला की बात करते हैं एरिया के हिसाब से तो ये हमारा हो जाएगा रामगढ़। अब राज्य की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। एवरेज यहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये हमारा होती है 140 सेंटीमीटर। मुख्य फसल क्या है इसका, तो मुख्य फसल हमारा है धान। ठीक है, मुख्य फसल हमारा क्या है, धान। अगर हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हमारा है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा है 38 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो ये हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब कुल वन भूमि, ये हमारा जो अभी रिपोर्ट आया है 2023 में वन सर्वे रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो
टोटल एरिया कवर करता है हमारा 23,765 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज की बात करते हैं तो 29.81% है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा जितना भी भविष्य में एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें झारखंड जीएस हमारा पूछा जाएगा, उसमें हमारा ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। अभी रिसेंटली जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, 1 साल हो गया, उस समय ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, टोटल अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन की बात करते हैं तो ये हमारा 45 है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक कितने हैं तो 264 है। और लेटेस्ट ब्लॉक की बात करते हैं यानी कि 264 नंबर का, तो ये हमारा लातेहार का सरजू ब्लॉक है जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट है। नगर निगम की बात करते हैं तो टोटल संख्या नगर निगम हमारा 9 है। अगर हम लोग जिला परिषद की बात करते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करते हैं तो ये हमारा 24 है। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स की टोटल संख्या कितनी है तो 545। टोटल पंचायत कितने हैं तो 4,445 हमारा टोटल पंचायत। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छोड़ गया था कि यहाँ पे कौन सा 2 जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे लोहरदगा आप चारों तरफ देखिएगा तो ये हमारा पलामू, चतरा, रांची, गुमला से यानी कि किसी स्टेट से इसका बॉर्डर नहीं लग रहा है। तो एक लोहरदगा हो जाएगा और एक हमारा खूंटी। ठीक है, खूंटी आप लोग देखिएगा, ये पुराना मैप है, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ रांची से कट के यहीं पे हमारा खूंटी बना है। ठीक है, खूंटी, तो खूंटी भी देखिएगा तो यहाँ पे। ठीक है, तो खूंटी भी हमारा जो है किसी राज्य से टच नहीं करता। तो 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से हमारा टच नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 राज्यों से सटे टोटल जिले कितने हैं? 2 राज्य से टोटल सटे जिले हैं 5। अब कैसे हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए हम लोग मैप पे जाते हैं फिर से। दो राज्यों से सटे हुए हमारा जिले 5 है। कौन कौन सा तो आप लोग देख सकते हैं। एक तो हमारा साहिबगंज हो जाएगा जो कि इधर बिहार से भी टच हो रहा है, हमारा बिहार से भी टच हो रहा है। और ये हमारा जो है पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है। दुमका नंबर 2, दुमका भी देखिएगा तो बिहार और बंगाल से टच हो रहा है। 2 हमारा हो गया। तीसरा देखिएगा ईस्ट सिंहभूम हमारा हो जाएगा। चौथा देखिएगा तो हमारा सरायकेला खरसावा यहाँ पे। ठीक है, सरायकेला खरसावा हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 5वां आप देखिएगा तो 5वां हमारा इधर सिमडेगा, यहाँ पे गुमला से कट के जो हमारा सिमडेगा बना है ना, वो हमारा 5 अगर आप लोग देखें तो ये हमारा 5 राज्यों से सटा, मतलब कि 2-2 राज्यों से सटा हुआ है। ठीक है, साहिबगंज, दुमका हो गया हमारा, सिमडेगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों से, और सरायकेला खरसावा पूर्वी सिंहभूम, मैंने आप लोग को बता ही दिया। ठीक है, अब 3 राज्यों से सटे हुए जो जिले हैं एकमात्र गढ़वा है। कौन कौन सा है तो आप देखिएगा, इधर तो ये यूपी से, इधर बिहार से, इधर छत्तीसगढ़ से, यानी कि 3 राज्यों से सटा हुआ एकमात्र अगर हम लोग जिला की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल राजमार्ग, ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो 3,184 किलोमीटर नेशनल हाईवे टोटल हमारा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पता होगा NH33 जिसका नाम चेंज हो करके NH20 हो गया है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे हमारा है, जिसकी टोटल लंबाई यानी कि कुल लंबाई इसकी 333 किलोमीटर है। ठीक है, और NH20 को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा जेपीएससी बैकलॉग में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब राजकीय यानी कि हमारा स्टेट हाईवे टोटल कितना है। स्टेट हाईवे की लंबाई अगर हम लोग देखते हैं, ये पुराना डेटा है। ठीक है, इसको आप लोग मत कीजिए। ये हमारा 1232 किलोमीटर है। ठीक है, नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो हमारा 3,184 किलोमीटर, और अगर हम लोग स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो 1232 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ का जो पॉलिटी, झारखंड का पॉलिटी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा है, यानी कि यहाँ पे एक सदन ही है। यहाँ पे आपको बस विधानसभा ही देखने को मिलेगा, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा में टोटल जो मेंबर्स है वो 81 है, जिसमें से सभी इलेक्टेड होते हैं। पहले आपको पता होगा कि पहले 82 सीटें हुआ करती थी झारखंड में विधानसभा की, लेकिन ये हमारा 105 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था
105 नंबर का जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, उसमें लोकसभा में आर्टिकल 331 एंड विधानसभा में टोटल जो 12 राज्यों की विधानसभा थी, वो आर्टिकल 333 के तहत हमारा एंग्लो इंडियन जो पोस्ट था उसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन वो लोग होते थे जिसमें राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति कला, साहित्य और खेल या फिर विज्ञान के क्षेत्र में जो बहुत ही प्रसिद्ध विशेषज्ञ व्यक्ति थे उनका चयन किया जाता था, उनको मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेटेड होते थे। लेकिन इसे 105वां अमेंडमेंट करके लोकसभा और विधानसभा दोनों से हटा दिया गया है। हालांकि राज्यसभा में अभी भी 12 सीटें जो है एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं विधानसभा में एसटी के लिए रिजर्व कितने सीट है। तो एसटी के लिए हमारा 28 है। और अगर हम लोग देखते हैं एससी के लिए कितने रिजर्व है, तो 9 है। और जनरल कितना है, तो 44 है। अब लोकसभा में कितने मेंबर झारखंड से चयनित होकर के जाते हैं, तो 14। राज्यसभा में कितने जाते हैं, तो 6। यानी कि टोटल सांसदों की बात करते हैं तो झारखंड में 14 + 6 यानी कि टोटल सांसद 20 है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों है। अब लोकसभा में एसटी के लिए कितना आरक्षण है झारखंड में, तो लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण 5 है। और एससी के लिए देखिएगा तो एससी के लिए हमारा 1 है, ठीक है। एससी के लिए 1 है और जनरल का हमारा 8 है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ये हमारा जगह पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा चतरा। और टोटल अनुसूचित जनजाति यानी कि टोटल ट्राइब्स की संख्या हमारा 32 है और आदिम जनजाति 8 है। अभी अगर देखते हैं तो अगर अनुसूचित आपसे पूछा जाए तो टोटल 32 है, लेकिन अगर केवल जनजाति पूछा जाए तो टोटल हमारा 33 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा ऐड हुआ है पुरान जाति, ठीक है, पुरान जनजाति, ठीक है। अब आदिम जनजाति 8 है, तो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबर, बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। बिरजिया, टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और हमारा है, ठीक है। सबर, बिरहोर, असुर, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, माल पहाड़िया, परहिया, ठीक है। और एक हमारा बिरहोर तो हो ही गया। एक अगर छूट रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा एक कौन सा छूट रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग झारखंड का सेंसस देख लेते हैं। यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। 100% मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि जनगणना से यानी कि सेंसस से एक क्वेश्चन हमारा रहेगा ही रहेगा। टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा 3,29,88,134 है। पुरुष का देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि 1,69,00,000 के अप्रोक्स में है और महिलाएं 1,60,00,000 के अप्रोक्स में है, ठीक है। 60 लाख, ठीक है, के नहीं 60 लाख। कुल पुरुषों का हिस्सा इसमें देखेंगे तो 51 है, महिलाओं का 48 है। और एसटी का ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 0 से 6 वर्ष की आयु का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सो आप स्किप कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टोटल एसटी का संख्या कितना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल हमारा एसटी का परसेंटेज कितना है, तो 26% है, ठीक है। जाति वाला आप ये परसेंटेज बस याद रखिए, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं 2001 से 2011 में, दशक में, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में कितना पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ है, तो 22.4%, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो ये हमारा कोडरमा में हुआ है 43%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ दशक में, तो 11%, ये हमारा धनबाद हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो कोडरमा, चतरा, आप लोग देख सकते हैं डेटा। हालांकि ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ये दोनों आप लोग स्किप कर सकते हैं। कुल साक्षरता दर की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 66% टोटल साक्षरता दर है। लिटरेसी रेट हमारा है, जिसमें मेल का है 76% और महिला का है 53%। सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग कहाँ पे होंगे, तो आपका कॉमन सेंस भी हमारा रांची में हो जाएंगे। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो पाकुड़ में है, ठीक है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, ये सब हमारा एजुकेटेड जिला है।
न्यूनतम साक्षरता दर वाले तो पाकुड़ साहिबगंज, ये सब डेटा दिया हुआ है। मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगी तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेहा केसरी क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब डेटा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता रांची हो जाएगा, रांची धनबाद, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। महिला में भी वही स्थिति हमारा है। लिंगानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड का लिंगानुपात हमारा 948 है, ठीक है। 948 हमारा लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम का है, सबसे कम हमारा धनबाद का है, ठीक है। ये डेटा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ग्रामीण, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि लगभग 90% लोग जो है झारखंड में गांव में ही रहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये 90% नहीं होगा, ये हमारा 75% होगा, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है। ये हमारा 75% हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या, और शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 24% हो जाएगा। ये अभी मैंने ये आप लोगों को पिछले बार डिस्कस किया है। अभी 2.72% जनसंख्या के हिसाब से 14वां स्थान है। ये प्रमंडल भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व हमारा 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी 14th रैंक है हमारा झारखंड का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है, सबसे कम सिमडेगा हो जाएगा। बाकी मैंने सीक्वेंस में भी दे दिया है। अब राज्य में प्रथम, ठीक है, राज्य में प्रथम। थोड़ी देर की बस क्लास है, 5 मिनट क्लासेस हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आता है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आज का जो क्लास है वहाँ से अगर आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन नहीं आए तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी, ठीक है। आप लोग जब जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे उसी दिन आपको पता चल जाएगा। प्रथम राज्यपाल यानी कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो प्रभात कुमार थे। प्रथम महिला राज्यपाल यानी कि फर्स्ट हमारा फीमेल अगर कोई गवर्नर थी तो द्रौपदी मुर्मू थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वीके गुप्ता हमारे थे, यानी कि विनोद कुमार गुप्ता। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे इंदन सिंह रामधारी थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बाबुन सुमरई। प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको पीडीएफ बना करके दे सकती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। मैं बस आप लोग को बता रही हूँ, ये सब फैक्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 4-5 बार पढ़िएगा तो आप लोग का आराम से ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आप लोग को क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। और एक बात और बता रही हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस बहुत कराऊंगी मैं। क्वेश्चन केवल पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं MCQ सीरीज भी लेकर के आऊँगी बहुत जल्द। पहले बेसिक में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद महिला कैबिनेट मंत्री प्रथम तो जोवा मांझी थी। प्रथम मुख्य सचिव हमारे विजय शंकर दुबे। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP हमारे शिवाजी महान कह रहे हैं। पहले हमारे महाधिवक्ता हो जाएंगे मंगल वय बनर्जी। प्रथम लोकायुक्त हमारा हो जाएंगे लक्ष्मण मुरा हो जाएंगे। अभी जो मैंने अपने को नॉमिनेटेड विधानसभा सदस्य के बारे में बताया था, ये हमारे से जोसेफ पैचोली गोल्डस्टीन। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता ये हमारे रणधीर वर्मा हो जाएंगे। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अल्बर्ट एक्का हो जाएंगे। राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। प्रथम महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा। राज्य का प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर ये हमारे हो जाएंगे राजेश रजक। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी 1960 में बना था, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अलग करके। राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय ये हमारा रिम्स, ये भी 1960 में बना है। राज्य का पहला कॉलेज जो संत कोलंबस आपको पता होगा डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा बनाया गया था 1899 में। JPSC के प्रथम अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी हमारे लक्ष्मी सिंह। प्रथम क्रिकेटर थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी। राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान हमारे हो जाएंगे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आपको पता होगा 1928 का जो एम्स्टर्डम जो हमारा ओलंपिक था उसमें हॉकी में पहला गोल्ड दिलाने वाले ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा थे। प्रथम उद्योगपति जिनको भारत रत्न मिला है JRD टाटा को 1992 में।
पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह। सबसे ऊंचा वाटरफॉल की बात करते हैं तो बूढ़ाघाघ लातेहार में, जो कि बूढ़ाघाघ नदी पर है, 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। पहली नदी घाटी परियोजना, तो आपको पता होगा स्वतंत्र भारत की पहली है ये, 1948 7 जुलाई को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये टेनेसी घाटी परियोजना से हमारा प्रेरित था। सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। सर्वोच्च शिखर पारसनाथ 1365 मीटर है, ये हमारा गिरिडीह जिला में। आगे मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड सूर्य कुंड 88 डिग्री इसका हमारा टेम्परेचर है। समुद्र से सबसे निकटतम जिला पूर्वी सिंहभूम, जो कि 90 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी हमारा दामोदर नदी है, 592 किलोमीटर, जो कि झारखंड में 290 किलोमीटर ये बहती है हमारा। अगर हम लोग विद्यालय की बात करते हैं, महाविद्यालय, तो ये हमारा लोहरदगा वाला हो जाएगा प्रथम। ठीक है, प्रथम। अगर हम लोग आयुर्वेद वाला बात करते हैं, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका हमारा घरबंधु हो जाएगा। राज्य में प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका की बात करते हैं तो डेली प्रेस हो जाएगा, ये प्रेम नहीं होगा, डेली प्रेस। राज्य की पहली फिल्म आक्रांत हो जाएगी। राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म हो जाएगी सोनाकर नागपुर। राज्य का प्रथम तांबा कारखाना हो जाएगा हमारा घाटशिला। सबसे ठंडा प्लेस की बात करते हैं तो नेतरहाट है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, नेतरहाट हो जाएगा। सबसे बड़ा वन की बात करते हैं तो सारंडा, जो कि वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है सारंडा को। ठीक है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और अभी रिसेंट में इसको जैव विविधता के दृष्टिकोण से यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। पहला बिजली घर की बात करते हैं तिलैया है 1953 में। ठीक है, पहला रेल मार्ग राजमहल से लेकर के मुगल सराय तक। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी सोनरेखा। सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री, आप ओबियस सी बात है, ये हमारा देवघर हो जाएंगे। राज्य में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा 10 हो जाएगा शहर, 10 लाख ही 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला। महानगर की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा, धनबाद और जमशेदपुर। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति हमारी हो जाएगी संथाल। ये सब आपका पहले का पढ़ा हुआ होगा, मुझे पता है, बस मैं आप लोग को रिविजन करा रही हूँ। सबसे विकसित जनजाति उरांव। प्राचीनतम जनजाति की बात करते हैं तो असुर हो जाएगा। झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रथम त्यौहार सरहुल हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला की बात करते हैं तो ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम एरिया में हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पुराना डेटा दिया हुआ है। सर्वाधिक वन आच्छादित जिला परसेंटेज की बात करते हैं तो लातेहार हो जाएगा। ठीक है, लातेहार। हालांकि अभी जो नया रिपोर्ट आया है उसमें क्या दिया हुआ है इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसटी हमारा रांची में रहता है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रमंडल की बात करते हैं तो संथाल परगना हो जाएगा, जहाँ पे एसटी रहते हैं। ज़्यादा अब नहीं है, ठीक है, बस ख़त्म ही होने वाला है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी आपको पता होगा, 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा स्टार्ट हुआ था। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। पलामू प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 में स्टार्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा वाटरफॉल की बात करते हैं तो रांची में है। राज्य के पठारी क्षेत्रों में खनन करने वाला पहला रेल मार्ग था जमशेदपुर से हावड़ा। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट। स्टील नगरी टाटा नगर। सबसे पहले सीमेंट उद्योग जपला में हुआ था हमारा 1921 में, पलामू में पड़ता है ये हमारा। सबसे ऊंचा स्थान पे बसा हुआ विद्यालय नेतरहाट हो जाएगा। ये सब आपको रटना होगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी बार बार, ऐसे नहीं होगा, मुझे पता है, रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब थोड़ा सा हमारा रिपीटेड है। 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था जॉन नेपियर के द्वारा। राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में, अभी इसको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। राज्य में उड्डयन और ग्लाइडिंग क्लब जमशेदपुर हो जाएगा। सबसे बड़ा अजायब घर रांची में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमारा बोकारो में है। यहाँ पे एशियन बाघ पाए जाते हैं और सफ़ेद कलर के बाघ पाए जाते हैं। टॉय ट्रेन की भी स्थापना की गई यहाँ पे। चलिए, हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो भी मैं 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जैसे झारखंड में विधानसभा की कितने सीटें हैं, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है झारखंड राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। राज्य गठन की दृष्टि से भारत का राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है, सब मैंने पढ़ा है, उसी में से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है,
झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर क्या विस्तार है, ये भी आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। झारखंड आंदोलन का जनक, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग जो पहले से पढ़ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। झारखंड आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आज का जो क्लासेस है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। मैं गारंटी दिलाती हूँ आप लोग को कि यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन आपके आएंगे ही। आपको पता होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा फैक्ट है, कैसे होगा। ओनली फैक्ट पे बेस्ड आज का क्लास था, कुछ समझाने जैसा इसमें हमारा नहीं था। लेकिन फैक्ट है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से आता है ना। आपको फैक्ट हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, आपको तो एग्जामिनेशन पास करना है। अगर मान लीजिए इस क्लासेस को आप प्रॉपर तरीके से नहीं देखते, अच्छे तरीके से चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तब आप बाद में पछताओगे काश कि मैं जो ये फैक्ट्स दिया हुआ है उसे मैं अगर पढ़ पाती तो आज मैं सेलेक्ट होती या फिर सेलेक्ट हो पाता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में नेहा केसरी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।